बदलाव होगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। 6 महीने आंदोलन को जब हुए तो काला दिवस मनाया गया। अब पक्के टॉयलेट्स बनाने शुरू कर दिए। अब रोड पे क्या पक्के घर बनाने की भी तैयारी है पूनम पंडित जी? देखो वो काला दिवस आपको शायद नहीं पता, उस दिन जो है बौद्ध जयंती थी। नमन करती हूँ मैं उनको। किसी थे आप किसी के भी धर्म को क्षति ना पहुंचानी चाहते, क्योंकि इत्तेफाक से वो उस दिन ही डेट पड़ गई, तो उन लोगों ने कुछ इस पे वो जताया अपना कि ये गलत है, आज के दिन नहीं होने चाहिए, तो उसको सरकार विरोधी दिवस के रूप में मनाएगा। बाकी रहेंगे यहाँ, खाएंगे पीएंगे, तो टॉयलेट भी तो यहीं जाएंगे। और कहाँ बनाएंगे टॉयलेट? ने कोई संसद में बनाएंगे टॉयलेट? हाँ तो फिर क्या होगा? फिर जब रहेंगे यहाँ, जब पक्के रहे यहीं रहे, जब पक्के रहे यहीं रहे तो टॉयलेट भी पक्के होंगे। कच्चे बना देंगे तो तुम तब जब ना जीन दोगे, क्या गंद फैला रहे हो? पक्के बना दिए तो तुम जब ना जीन दो, कैस करके हटेगा भाई? बता तू। यूट्यूब की रिपोर्ट के मुताबिक आप म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान दे रही है आंदोलन पे नहीं? किसने कहा? यूट्यूब की रिपोर्ट बोल रही है। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा म्यूज़िक से पहले से बहुत लगाव है। हालांकि ना मैं एक एज ए परफॉर्मर हूँ, ना मैं सिंगर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं और मेरी तनाई, हम अकेले दोनों बात करते हैं हारमोनियम के साथ में। तो आपका ठुमका ही दिखता है। हाँ वो इसलिए दिखता है ना, मेरे घर में प्रोग्राम है, शादी फंक्शन, मैं नाचूं कूदूं कुछ भी करूँ। आपको क्या इस बात से? मेरी पर्सनल लाइफ है भाई, आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? नहीं कर रहा, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आंदोलन छोड़ के आप ज्यादा ध्यान नहीं, वो पुरानी वीडियो है, पुराने वीडियो को लोग उठा के अपने चैनलों को चला रहे हैं, तो मैं क्या कर सकूं? किसी का भला हो रहा, मेरी वीडियो से हो ना, मेरे पे क्या जोर पड़ रहा? मैं तो चाहूँ मेरे से सबका भला हो, मेरी वीडियो से लोग भला उठा रहे हुए। अब की वीडियो नहीं है, 2017 की इंस्टाग्राम पंडित पूनम 609 फॉलो करके देखना, उस पर वीडियो पड़ी हुई है वे। ठीक, आज सु कितने जमाने पहले टिकटॉक बंद होगा, टिकटॉक की वीडियो में अपने घर की शादी फंक्शन की। ठीक, अब सु पहलियां आंदोलन सु लोग बाग उठा रहे, उनके चैनल का कुछ बढ़िया हो रहा। मैं तो चाहूँ सभी विचारों का, मैं अपन किसी चीज में इंटरेस्ट, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी थी वैसे तो, लेकिन अपनी एक पसंद म्यूजिक भी हो सके, क्रिकेट भी हो सके, कुछ भी हो सके। और बाकी अब काम में ऐसा जोड़ दिया सरकार ने, तो मजबूरी में आंदोलन में आना पड़ेगा। आपने एक प्लान बनाया है कि 10 निर्दलीय विधायक लड़ाएंगे। बिल्कुल लड़ाएंगे, तो आपके यूपी डंके की चोट पे, डंके की चोट पे लड़ाएंगे। आपके यूपी में पार्टी भी है। अरे भाई तुम्हारे जैसे ही कह देंगे, पूनम पंडित ने पार्टी को सपोर्ट कर दिया। जहाँ जीना मरना बहुत देखना पड़ रहा है ना, तुम ना जीन दोगे फिर मुझे। बाकी किसानों के लिए जो सही होगा ना, तो सहयोग भी करेंगे। समझ नहीं बटना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिंदगी में मैं आपसे कभी कुछ मांगू या ना मांगू, कुछ नहीं मांगूंगी मैं अपने लिए। बस मैं इतना मांगूंगी, सभी धर्मों के लोग एक रहे और बटे नहीं, क्योंकि इन्हें पता गंगा में तैरती हुई लाश कितनी दिखी, ये बिल्कुल फ्लॉप हो गए। सब पता आंदोलन, युवा तुम्हारे जैसे घूम रहे सड़कों पर, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है वोट के लिए, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करने वाले होंगे, शायद ऐसा आ रहा है, आशंका हो रही है जैसे जैसे बयान आ रहे हैं। तो मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है, मैं जिंदगी में आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ मैं यही कहूंगी कि आप एकत्रित रहें, एक रहें। ये लाली बुलंदशहर की विधानसभा में, गौतम बुद्ध की में कवरेज करने, ठीक है, सारे मीडिया वाले जितनों ने मुझे सहयोग करा, मुझे मेरा अपना साथ दिया, सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है। सारे यो भाई यूपी महामंत्री, तो आप सभी के साथ की ताउमर मुझे तो जरूरत है, ताउमर, ठीक है। बाकी में आपसे जरूर मिलेंगे, बिल्कुल जरूर आइएगा, मैं आमंत्रित करती हूँ, आइएगा यूपी में, और अच्छे लोगों को सपोर्ट करना, जैसे आपने मुझे आशीर्वाद अपना साथ दिया सभी लोगों को। इस बार यूपी इलेक्शन में किसका जादू चलेगा, किसान का या विकास? भाई किसान का। जब किसान नहीं देखे, विकास कुछ करा हो जब तो मायने रखता, जब विकास हुआ ही नहीं है तो मायने क्या रखेगा, और जादू क्या चलेगा। और आप सभी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, निष्पक्ष पत्रकार वाले ग्रुप में सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं मुझे बता दीजिएगा, मैं जोड़ दूंगी। ठीक, सुन लीजिए। बाकी मैं आपको एक मैसेज ही उसमें घेरूंगी, क्योंकि उसमें 500 कुछ पत्रकार हैं, तो उसमें मैं एक मैसेज आपके डालूंगी, आप सभी को आमंत्रित करूंगी। यूपी में माहौल बनाना, जैसे आपने आंदोलन को सहयोग करा, सच निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। मैं चाहती हूँ इन फ्यूचर आप ऐसे ही करें और यूपी में अपना सहयोग दें। अब तो 6 महीने हो गए आंदोलन, क्या होगा फिर? सब कुछ करके देख लिया। हाँ, अभी तो बाकी है, दो डोज बाकी हैं अभी, उन्हें भी करके देख लें। कौन सी डोज है? 2022 में एक डोज जरूरी, 2024 में जरूरी, सारी महामारी खत्म, जो ये महामारी फैला रखी है ना, बेरोजगारी महामारी हो रही है, किसानन के अधिकार को छीने वो महामारी हो रही है, और ये बीमारी हो रही है। छीना कहा है, बिल पास किया है, अब बिल की लड़ाई काय को करे बिल पास? आपके हित में किया है, सरकार खुद कहती है हित में किया है। अच्छा, खेती के परिवार से ला ली, और वहीं अभी लॉकडाउन, वही नहीं, मैंने पूछा खेती के परिवार से हो?
खेती करें घर में, पिताजी वकील है वकील है ना, तो अब उनसे पीछे पूछ के आना अंकल जी से कि ये बिल, अंकल जी ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उनसे पूछ के आना कि इसमें नुकसान क्या फायदे क्या, और अंकल जब समझा दे तो मेरा नंबर रहेगा, बता दी फोन पे, खामखा समय तो खराब भाई करना। सरकार ने आपके लिए, आपके हित में इतनी बात की, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने किसानों की सराहना की है, उसके बाद इतना लॉकडाउन हुआ, आपको फसल मंडी में बेचने को दिया, हाँ, अच्छा अच्छे काम तो हुए ना। हाँ, कितनी सराहना करी, मोदी जी रोए भी हैं, मोदी जी रोए भी हैं, वो इसलिए रोए उन्हें पता फेल है, उनके पास क्या और पता कोई वो किसानों नहीं। के लिए रोई हूँ। अरे जब किसान अपने आपस में रो में वे 2000 रुपए तुम लियो, इन्हें MSP पर फसल बेचने का वो दे दें कानून अधिकार, वो बहुत है, वो 2000 तुम रखियो अपने जेब में पत्रकार महोदय, शायद आपको ज्यादा जरूरत हो, इनको जरूरत ना, इन्हें जरूरत है MSP इनकी पक्की कर दे, मैं बात खत्म, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, इन्हें बिलन रद्द कर दे, क्या है कुछ भी ना। और जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने एक बयान जारी किया है, इसमें कहा है इन्होंने, अगर महंगाई आपको लगती है तो आप खाना छोड़ दो, आप पेट्रोल का यूज ना करो, गाड़ी बंद कर दो। अब भैया उनके यहाँ पे तो सारी चीज 2 नंबर की आती होंगी, जब तो वे हम मर जामे जी में ना, या सुबह तो हमें जहर पिया देंगे वे, ना जनता रहेगी ना महंगाई को झेलेगी, इन्हें इतनी लिहाज नहीं आती, जब 10 रुपया बढ़ जावे तो साइकिल ले लेके घूमे, तेल पे 2 रुपया बढ़ जावे, महंगाई बढ़ जावे, रोड पे घूमे करे, अब दिख रहे हैं ये ऐसे बयान लामे नए नए, ऐसी इनकी सद्बुद्धि परमात्मा ही न देवे, और पता हो इनकी बुद्धि जो विकास कर रही है ना इस टाइम, परमात्मा इनकी बुद्धि पे पूरा बैठा हुआ, इनके ऐसे ही बयान निकल रहे उल्टे सीधे। जिस तरीके 3 बार मंत्री रह चुके हैं और एक देखिए ना, दुर्भाग्य की बात देखो ना, हमारे देश में कैसे मंत्री हैं जो हमसे ये कह रहे हैं कि आप ये खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, दुर्भाग्य है देश को और कुछ ना। बाबा रामदेव बड़े विवादों में है आजकल, सही है विवादों में, और उन्हें तो विवादों में नहीं महाविवादों में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जिन्हें भगवान से नीचे जिस व्यक्ति का नाम आता वो है डॉक्टर। डॉक्टरों को उन्होंने अपमान करा है, ठीक, कितने डॉक्टरों ने अपने घर परिवार भी नहीं देखे, कितने डॉक्टर की मृत्यु भी हो गई है इस महामारी में, और बाबा रामदेव जी पैर पे पैर धर के योगा कर रहे हैं उस टाइम पे घर में, और डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जो अपमानजनक शब्द कहे हैं, अभी तक सिक्योरिटी भी नहीं छीनी गई है उनकी, ठीक, तो आप देख लो कैसी सरकार है। पूनम पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि मध्य प्रदेश में 3000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, सही दे दिया, कैसे देख रही हैं आप? सही दे, देखिए उनके दिल को क्षति पहुंची, लेकिन मैं फिर भी उनसे ये कहूंगी कि आप जो इस्तीफा आपने दिया वो आपका एक खुद का निर्णय, लेकिन आप जनता की जो सेवा कर रहे हैं उसे सेवा करने को बंद मत करना। तो कोरोना काल है, 3000 डॉक्टर एकदम से हट जाना, देखिए उनका वो अपना निर्णय कि उन्होंने सिर्फ इस्तीफा दिया है ना, उन्होंने जनता की सेवा करनी बंद नहीं करी है, तो आप अपने उस काम को जारी रखना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप है, इस जो माहौल जो ये चल रहा है इसमें डॉक्टरों का बहुत अहम रोल है। ये इस्तीफा देना ये सरकार के मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि बाबा रामदेव जी की ना सिक्योरिटी छीनी ना जेल गए, तो डॉक्टर क्या करते फिर, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकी आप अपना प्लीज कर्म करते रहिएगा। रामदेव तो लगातार सरकार के फेवर में बात करते हैं, तो इसीलिए तो फेवर में बात करें, जब तो सुरक्षा न सुनी, जब तो उन्हें जेल ना हुई है, जब तो डॉक्टर के फैमिली उसमें मुकदमा नहीं आया, उनके फेवर में नहीं आया कोई भी बयान। उन्होंने इतना बड़ा बात कह दी थी कि किसी के बाप में दम नहीं। हाँ, तो फिर जब ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे हैं, जब तो डॉक्टरों ने परेशान होकर नौकरी पर से इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी इंसानियत देखो, उनका जमीर जिंदा, वो लोगों की सेवा जब भी कर रहे हैं, मदद जब भी कर रहे हैं, ठीक। अब बाबा रामदेव जी को लगा लेंगे वहाँ पे, बाबा रामदेव जी ने कितने कोरोना पेशेंटों को देखा, कितनों को देखा, वे बालकृष्ण जी जो वे लंबी लंबी सांस ले रहे, भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक कर दे, हम तो ऐसी काम ना करें, हम इनकी तरह थोड़ी जो ये नूचा में देश की जनता ही मर जाओ, किसान ही मर जाओ, हम ऐसे नहीं चाहते, तो इतने बढ़िया थे उनके लगा लेते इंजेक्शन। बंगाल के अंदर किसान गए थे, वहाँ पे किसानों की जीत हुई, इस तरीके से किसान कहते हैं। अब यूपी की बारी है, यूपी में किस तरीके से किसान, यूपी की बारी है, 2022 की तैयारी है, जिस तरीके से किसानों ने किसानों को समझाया, बॉर्डर पे बैठे हुए उनका दुख दर्द महसूस करा रहने वालों ने, क्योंकि सभी एक है, एक परिवार से एक मेंबर आ रहा, बाकी तो घर ही है, सभी को पता हमारा बालक, हमारी बहन बेटी, हमारा भाई, हमारे चाचा ताऊ क्यों जा रहे, सभी को पता, तो वही माहौल यूपी में रहेगा बिल्कुल। जिस तरीके से किसानों की सुनी नहीं जा रही, 6 महीने हो गए, तो आपको लगता नहीं कि संसद तक कोई किसान नेता पहुंचे बड़ा जो बात रखे अपनी बात? देखिए बिल्कुल, मैं तो क्या, पूरे सभी लोगों के मेरे पास ये फ़ोन भी आवे, मैं कहीं जाऊं भी ये भी आता है कि आप संसद में जाके बात करें, इनसे बातचीत करें, और ये भी हमसे बातचीत करें, सभी कहें, लेकिन ये बातचीत करने को तैयार ना, तो भैया वहाँ क्या संसद की दीवारों से थोड़ी बातचीत करी जाएगी, ये बिजी है सेंट्रल विस्टा बनाने में। तो आप लोग को खुद अपनी पार्टी खड़ी करनी चाहिए ना, ताकि खुद से जाके संसद में लड़े, पावर। भैया नेता बनाने लग रहे हैं, हम तो बतेरे कह रहे, तुम सब कह रहे, तुम भी सही आदमी हो, लड़ लियो चुनाव अपने क्षेत्र से। पंडित जी, आप तो एक चेहरा हो, आप बन जाओ नेता। ओ बाबा हमें बख्शो,
हमें बख्शो, हम बिना चुनाव के ठीक है। कर सकती है, आप खुद नहीं खड़ा हो सकती। खुद खड़े हो जाइए, आपके पीछे तो बहुत कल को public का तुम्हारे support है। जैसे भाई, कल को तुम्हारे जैसे ये कह देंगे कि कल तक तो पूनम पंडित कहती थी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, ठीक, आज पूनम पंडित चुनाव लड़ रही है, आप जैसे ही मुझसे सवाल करोगे और आप जैसे ही मुझे खड़ा करोगे तो ऐसे पतड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते। तो यही रिकॉर्ड हमें दिखा दीजिएगा कि आपने ही तो कहा था कि आप भी एक फेमस चेहरा हैं, आ जाइए। रिकॉर्ड अपना बना के रखो, कभी वीडियो डिलीट कर दो, बाकी ऐसे पतड़े में हम पढ़ते नहीं। पूनम जी, बीजेपी के अलावा दूसरा कोई विकल्प आपने सोचा? मैंने तो व्यक्ति विकल्प सोचा भाई। हाँ, हम तो कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, किसी भी दल का हो, बढ़िया कैंडिडेट होगा और बढ़िया क्षेत्र का विकास होगा। जब क्षेत्र में विकास हो जाएगा तो विकास देश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में होगा। 7 साल से तो अभी